मैं भावना, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है न्यूज पायलट एमपी में। चलिए बात करते हैं आज की बड़ी खबरों की। धार जिले के पीथमपुरा औद्योगिक क्षेत्र में रविवार रात हुए ऑयल फैक्ट्री हादसे के बाद सोमवार को तनावपूर्ण हालात बन गए। बगदून थाना क्षेत्र स्थित श्री सागर लुब्रिकेंट फैक्ट्री में केमिकल टैंक की सफाई के दौरान जहरीली गैस की चपेट में आने से 3 मजदूरों की मौत हो गई, जबकि एक मजदूर गंभीर रूप से घायल है। हादसे में सबसे पहले 35 वर्षीय सुनील टैंक में बेहोश होकर गिर पड़े। उन्हें बचाने के लिए उनके साथी दीपक और जगदीश भी अंदर उतरे, लेकिन दोनों भी जहरीली गैस की चपेट में आ गए। चारों को तुरंत इंदौर एमवाई अस्पताल ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने तीनों मजदूरों को मृत घोषित कर दिया, जबकि छोटू नामक मजदूर का इलाज जारी है। सोमवार शाम को पोस्टमार्टम के बाद जब परिजन शव लेकर लौटे तो वो सीधे फैक्ट्री गेट पर पहुंचे और शव रखकर जोरदार प्रदर्शन किया। मृतकों के परिजनों के साथ भीम आर्मी, जेएस, मजदूर संघ और पीथमपुरा रक्षा मंच जैसे संगठनों के कार्यकर्ता भी बड़ी संख्या में शामिल हुए। प्रदर्शनकारियों ने मृतकों के परिवार को 1-1 करोड़ रुपए मुआवजा देने और कंपनी प्रबंधन पर आपराधिक प्रकरण दर्ज करने की मांग की। प्रशासन की समझाइश के बाद आंदोलन को खत्म कर दिया गया और साथ ही कंपनी संचालन पर भी प्राथमिकी भी दर्ज की गई। प्रशासन का कहना है कि मामले की जांच जारी है और दोषी पाए जाने पर कंपनी प्रबंधन के खिलाफ सख्त कार्रवाई की। एमपी न्यूज पायलट के लिए धार से शैलेंद्र जोशी की रिपोर्ट। धरना प्रदर्शन किया था, क्या निराकरण हुआ? धरना समाप्त करने जी देखिए, हमारी जो मांग थी उन मांगों में से कुछ मांगे हमारी यहाँ पर मानी ही प्रशासन ने और परिवारजन उस मांगों से संतुष्ट हुए हैं। और उसके बाद हम लोगों ने एक मांग की थी कि एक जो कंपनी के जो ओनर हैं, मालिक हैं, उन पे मुकदमा दर्ज होना चाहिए, तो एफआईआर की कापी दे रहे हैं। और कुछ सहायता राशि जो कंपनी की तरफ से और प्रशासन की तरफ से दी जा रही है, उससे परिवारजनों का कहना है कि हम लोग इसमें राजी हैं। तो इसके बाद हम लोग अभी यहाँ पर धरना समाप्त कर रहे हैं। नाम और पद बता दें। एडवोकेट लोकस मुजालदा, राष्ट्रीय अध्यक्ष जेएस। कितने संगठनों ने धरना प्रदर्शन शामिल है? देखिए, यहाँ इसमें जेएस, भीम आर्मी, पीथमपुर बचाओ समिति, आपका और भी परशुराम सेना सहित तमाम एसटी, एससी, ओबीसी और सामान्य वर्ग के तमाम संगठन के लोग यहाँ पर एकत्रित हुए, क्योंकि यह मानवता की लड़ाई थी और इस लड़ाई में सभी ने एक साथ एकजुटता दिखाते हुए साथ दिया और में पीड़ित परिवार को न्याय दिलाने का पूरा प्रयास किया। आप लोगों ने धरना दिया था, क्या निराकरण? हम लोगों ने जो पीथमपुर में एक हादसा हुआ है उसके विरोध में शवों को लेकर धरना प्रदर्शन दिया था। सहायता राशि हेतु और कंपनी प्रबंधक के खिलाफ एफआईआर हेतु प्रकरण दर्ज करने हेतु हमने धरना दिया था और शासन प्रशासन ने कहीं ना कहीं परिवारजनों की बात मानी है। एक सहायता राशि जो उन्होंने दी है और कंपनी प्रबंधक के खिलाफ प्रकरण दर्ज किया है। नाम और पद बता दें। संदीप रघुवंशी, पीथमपुर क्षेत्र रक्षा मंच। धरना प्रदर्शन दिया था लोगों ने, क्या कारण रहा और अभी वर्तमान में क्या स्थिति है? देखिए, कल पीथमपुर स्थित सागर श्री ऑयल एंड लुब्रिकेंट कंपनी में एक दुखद घटना घटी थी, जिसमें टैंक की सफाई करते समय 3 श्रमिकों की दुखद मृत्यु हो गई थी, जिसमें समस्त जिला प्रशासन की संवेदनाएं मृतकों के परिवार के साथ है। और इसी घटना के संबंध में आज धरना प्रदर्शन किया गया था कंपनी के सामने, जिसमें कंपनी प्रशासन प्रबंधन की तरफ से 8 लाख रुपए अभी तात्कालिक राहत के रूप में चेक दिया जा रहा है मृतकों को, प्रत्येक मृतकों को 8 लाख रुपए का। इसके अलावा 20,000 रुपये अंत्येष्टि सहायता के रूप में दी जा रही है और जिला प्रशासन की ओर से रेड क्रॉस सोसाइटी की तरफ से 1 लाख रुपए का और सहायता राशि दी जाएगी। इसके अलावा मैं बताना चाहती हूँ कि कलेक्टर सर की तरफ से मजिस्ट्रियल जांच के आदेश हुए हैं, जिसमें एक विस्तृत और निष्पक्ष जांच की जाएगी, जिसमें जो भी आउटकम्स निकल कर आएंगे, जिसकी भी गलतियां पाई जाएंगी, उस पर कठोर कार्रवाई की जाएगी। अभी प्रकरण की क्या स्थिति में? प्रकरण पंजीबद्ध किया गया पुलिस के द्वारा? जी, अभी पुलिस के द्वारा एफआईआर की गई है इस प्रकरण में और जैसे आगे तथ्य निकल कर आएंगे, यदि धाराएं बढ़ाने की आवश्यकता होगी तो वो भी किया जाएगा। फिलहाल खबरों में इतना ही। तमाम ताज़ा खबरों के लिए बने रहिए न्यूज पायलट एमपी के साथ। नमस्कार।